जय हिंद फ्रेंड्स। तो हमने राजस्थान जीके की सुभाष चारण की बुक को शुरू करा था, है ना। और एक पेज हम इससे पहले वाले सेशन में पढ़ चुके थे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसा कि हम जनरली शुरू करते हैं, मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा कि रीडिंग मेक्स ए गुड मैन एंड राइटिंग मेक्स ए परफेक्ट मैन। तो लिखने की आदत बनानी है ना, डायरी लेखन जिसे हम कह सकते हैं। क्योंकि लिखते वक्त वो सारी चीजें दोबारा हमारे माइंड में रिकॉल होती है जो हमने जो हमारे साथ हुई होती है ना। जो भी आपके साथ हुआ है, अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसको महसूस करते हैं। और कुछ अच्छे क्षण जो आपके साथ बीते हैं जिन्हें आप लिख रहे हैं, अगर उनको दोबारा महसूस करें, दोबारा ठीक वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा कि आपने उस वक्त फील किया था, तो ये काफी अच्छा है ना, कि आप उस क्षण को दोबारा जी पाते। और जब कभी आप दोबारा देखते हैं, उन पन्नों को दोबारा पलटते हैं और वापस से उस अनुभव को दोबारा फील करते हैं विद इन मतलब महीने भर के बाद या फिर सप्ताह के बाद या फिर या फिर साल के बाद, है ना। अगर कभी उस पन्ने पर वापस जाते हैं तो वो एहसास दोबारा से ताजा हो जाता है ना। और ये छोटी छोटी बातें बहुत बहुत गहरे एहसास देती है ना। तो लिखने की आदत बनाइए, है ना। डायरी लेखन जिसे अपन कहते हैं, डायरी लिखना बहुत अच्छी हैबिट होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट पेज हम पहले पढ़ चुके थे, पहले कवर कर चुके थे, और आज हम सेकेंड पेज को पढ़ेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो देखो यहाँ है ना, थोड़ा गणितीय तरीके से चीजों को बताया गया है कि अगर आप x अक्षांश पर हैं तो y अक्षांश पर समय क्या हो रहा होगा, अगर y अक्षांश पर हैं तो x अक्षांश पर क्या समय हो रहा होगा, है ना। अक्षांश और देशांतर को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, समझेंगे क्या होता है अक्षांश, क्या होता है देशांतर, कैसे समय बताने में मदद कर सकते हैं, है ना। देशांतर ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर से पूर्व पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। और देशांतर रेखा अगर इसे एक ग्लोब माने तो बीच की जो खड़ी रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। वो जो बीच वाली रेखा है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और पूर्व और पश्चिम के मध्य ऐसे ही आप और रेखाएं खींच सकते हैं इसके पैरेलल, और दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम देशांतर कहते हैं। कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, देशांतर। इन खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती है, लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश के पूर्व एवं पश्चिम का निर्धारण करती है। देशांतर रेखाएं इस तरीके से होती है। हाँ, देशांतर रेखा से आप ये बता सकते हैं कि कोई स्थान इस देशांतर रेखा के पूर्व में या इस देशांतर के पश्चिम में, क्योंकि ये ग्लोब है और यहाँ हमने कुछ रेखाएं खींची, तो इससे अपन बता सकते हैं कि इस रेखा से अमुक स्थान पूर्व में है या अमुक स्थान पश्चिम में। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, मतलब 360 है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोरे कहलाता है। गोरे देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है, यानी इस तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय घट जाता है। और 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। राज्य के धौलपुर व जैसलमेर में सूर्योदय व सूर्यास्त का अंतराल 35 मिनट 8 सेकंड का, यानी इन दोनों स्थानों पर सूर्योदय में लगभग आधे घंटे का अंतर। एक जगह आधे घंटे पहले होता है, एक जगह आधे घंटे बाद होता है। पूर्व है तो धौलपुर की तरफ पहले हो जाता होगा, आधे घंटे पहले धौलपुर की तरफ सूर्योदय हो जाता है, और आधे घंटे बाद तकरीबन आधे घंटे बाद जैसलमेर में सूर्योदय होता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, है ना। प्रश्न फर्स्ट से लगाकर हमको प्रश्न नंबर 10 तक पढ़ना है। अलग अलग क्वेश्चन है, जैसे 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय अगर 6 हो रहा है तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना हो रहा होगा। तो एक क्वेश्चन हम खुद करके देखते हैं। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 बज रहे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देश, इनमें कितना अंतर है, 60 डिग्री का। और 1 डिग्री बराबर 4 है, तो 60 इंटू 4 करेंगे तो 6 चौक 24। तो 240 और 240 में कितने मिनट होते हैं, 240 में कितने मिनट होंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 18 4, है ना, 4, तो 4 घंटे का अंतर होगा, है ना।
4 घंटे का अंतर होगा। अब 4 घंटे बढ़ेंगे या 4 घंटे घटेंगे? तो पूर्वी देशांतर है तो जाहिर सी बात है कि 4 घंटे घट जाएंगे। 6 में अगर आप 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएंगे, है ना। अरे ये तो 4 ऐड कर लिए गए। 8 क्यों करे भाई? पूर्व की तरफ कहा ना इन्होंने कि समय घटता है, मतलब पहले सूर्योदय हो जाता है, यही कहा था ना इन्होंने। पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है। ओके 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 ओके, थोड़ा सा अपन रिवर्स समझ गए थे। पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है तो ठीक है, 4 घंटे ऐड कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने जान लिया। अब बाकी क्वेश्चन को मतलब बाकी क्वेश्चन पे इतना वक्त नहीं खर्च करेंगे, ठीक है, बस गो थ्रू हो जाएंगे और सबको करेंगे नहीं। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 11 AM है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर को ज्ञात करने के बाद उसको 6 से डिवाइड करेंगे ताकि हमको एक्यूरेट घंटे में समय पता चल जाए। पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो जितना भी समय आएगा उसको ऐड कर लेंगे, उसको 11 में ऐड कर लेंगे। तो आंसर यहाँ 1.440 होगा, ठीक है। वापिस से 130 पूर्वी देशांतर पर समय अगर 4 AM है तो 6 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? ये क्वेश्चन मतलब एक और करके देखते हैं अपन, ठीक है। 130 पूर्वी देशांतर पर समय 4 AM है तो 6 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर 70 डिग्री। 70 डिग्री को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 डिग्री। 280 डिग्री को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो, और 280 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो पॉइंट में आएगा आंसर। तो 6 चौक 24 हो जाएगा और बच जाएंगे 4 और फिर 0 और 40 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 6 6 36, तो ये तो पॉइंट में आएगा 6 बार, क्योंकि बार बार 6 ही आएगा, ठीक है। तो 4 घंटे हमको मिल गए, 4 घंटे और 6 मिनट, है ना। पूर्वी देशांतर पर जा रहे तो समय बढ़ाएंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा। देखो ये 70 करा इन्होंने, ठीक है, 280 करा, ठीक है। अरे हमारा भाग तो 4.6 आ रहा है और इनका 6 12 18 24, ठीक है, 24 25 26 27 28 बिल्कुल सही है। 40 तो आते ही नहीं है। अच्छा, तो 40 को सेपरेट फिर आप भाग नहीं देंगे पूरा, समझे? तो 40 को अलग से लिख लेना है फिर, बस अब ऐड कर लो। 4 बज रहे हैं, पूर्वी देशांतर पर जाएंगे तो 4 में आप 4 और जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए ना। इसमें समय को घटाना है क्योंकि ये पश्चिम की ओर आ रहा है। पूर्वी देशांतर पर समय 4 AM है तो 6 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा। अब तक तो ऐड कर रहे थे, अब घटा क्यों? थोड़ा कॉन्सेप्ट को और हमें मजबूत करना होगा। यहां और यहां बात इन्होंने एक ही कही है, जैसे 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय इतना है, इतना पूर्वी देशांतर पर समय इतना है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? हाँ, बात एक नहीं है, दोनों जगह अलग बात है, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री और 90 डिग्री और यहाँ 130 डिग्री और 60 डिग्री है ना। तो अगर मतलब सब कुछ ठीक दिख रहा हो ना, सब कुछ, जैसे यहाँ छोटी संख्या थी और यहाँ पे बड़ी संख्या थी, सब कुछ ठीक दिख रहा हो ना, तो तब तो प्लस करेंगे आप, है ना। और जब थोड़ा सा रिवर्स लग रहा हो ना, तब माइनस करना पड़ेगा। तो 4 में आप 4 घटाएंगे तो 4 में आप 4 घटाएंगे तो इसमें समय को घटाना है क्योंकि पश्चिम की ओर आ रहा है। तो ठीक है, समय घटाया, 4 बज रहे थे तो 4 घंटे 40 मिनट घटा दिया।
हाँ तो 4 घटा दिया तो फिर ये तो ठीक है कि हमने 4 घटा दिया, तो 4 में से आप 4 घटाएंगे तो 1 बजने चाहिए ना। है ना, 1 बजने चाहिए। अब क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट इसे समझते हैं। 130 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया, पर यहाँ 4 बज रहे, ठीक है, और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहाँ 60 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। हाँ जाहिर सी बात है। तो 130 पे समय हो रहा है 4 AM। हाँ, और इस तरफ आ रहे हैं तो 4, 5, 6, 7, 8। इस तरफ आते हैं तो समय तो अब क्या किया जाए। आगे बढ़ते हैं। 20 डिग्री पश्चिम देशांतर पर समय 9 PM है, तो 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। पश्चिम देशांतर है, पश्चिम देशांतर दोनों ठीक ठाक दिख रहे हैं, तो समय को हम घटाएंगे, है ना। नॉर्मल सवाल करके समय को घटा लेंगे अपन, क्योंकि इन्होंने कहा था कि पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है। ये देखो, पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे तो समय घटता है। ये हमारा क्लियर रहा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका मतलब। अब यहाँ देखेंगे 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर इतना हो रहा है, तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ हमको थोड़ा सा रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है, समझ गए ना। सब कुछ ठीक ठाक दिखे, मतलब देखो यहाँ छोटी संख्या है फिर बड़ी संख्या है ना। और यहाँ हमको थोड़ा सा रिवर्स मैटर दिख रहा है, तो हमको रिवर्स करना होगा। जो भी अपन करते हैं उसको रिवर्स करना होगा। बस सिंपल सा है कि हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय हम घटाते हैं, तो फिर हमको बढ़ाना होगा। देखो 7 से यहाँ बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, बस बढ़ा देना है। दोनों के अंतर को करके, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है 20 है। 20 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 18, 2 पूरा हो जाएगा और बच कितना जाएगा 2, तो 20, 2 मिनट ही करेंगे उसको, हाँ 20 कर देंगे, देखो है ना। और 6 दूनी 18, तो 2 घंटे 20 मिनट आ गया। 2 घंटे 20 मिनट। अब अगर इसमें बढ़ाते भी हैं, इसको एक्यूरेट करके देख लेते हैं, है ना। एक्यूरेट करके देख लेते हैं। 90 से 100 के बीच का अंतर 20 है, और 20 को अगर 6 से 20 है, 20 को अगर अपन 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी 18 है, उसके बाद 2 बच जाता है 20, तो 2.20 है ना। अब जोड़ना घटाना क्या करना है, इन्होंने एक बात ध्यान रखनी, इन्होंने कहा कि पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर जाएंगे इसका मतलब समय घटेगा और घटेगा, और यहाँ कंडीशन रिवर्स वाली तो बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो 2 घंटे 8 करेंगे तो 6 से 7 8 8:20 आने चाहिए ना। ये क्या कर रहे हैं, 8:20 आने चाहिए। 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 90, 100, 110, 20, 6 × 18। अरे हमारे तो 9 आ गए, 9 बज करके 20 मिनट बता रहा है। इस कारण इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर समय को, कारण समय को जोड़ा जाएगा। हम भी तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन आपका समय तो कुछ और ही आ रहा है, हम भी जोड़ ही रहे। आगे मूव ऑन करते देखिए। 50 पूर्वी देशांतर पर समय इतना हो रहा है, तो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 10 PM होगा। 50 पूर्वी देशांतर का समय इतना है, तो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर का समय इतना होगा। पूर्वी देशांतर पर हैं आप, ये पूर्वी देशांतर है ना, तो 50 तक हैं आप, ये ग्लोब माने ना, तो देशांतर रेखाएं खड़ी होती है, तो आप 50वीं रेखा पर खड़े, जहां 7 बज रहे, तो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 10 हो रहा होगा। तो हर एक रेखा 4-4 मिनट की, 4 मिनट की, तो हमको 10 बजाने हैं, तो 7 मिनट और हमको कितने घंटे, मतलब कितने घंटे और चाहिए, 7, 8, 9, 10, 3 घंटे और चाहिए हमको, 3 घंटे और चाहिए। और 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 3 घंटे में भाई मिनट जोड़े तो हम 6 × 18, 180 मिनट होते हैं 3 आवर में।
3 आवर में 180 मिनट होते हैं। 180 मिनट में कितने बार 4 मिनट आते हैं, मतलब कितने 4 मिनट होते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो चमचा चौदह 4 बार 4 चौक 16, 4 चौक 16 बच जाएंगे, फिर 4 चौक 16 हो जाएंगे, फिर हमारा 2 बच जाएगा, फिर 0 तो 4 5 20, तो 45 बार। अरे आंसर तो दिख गया हमको। 45 बार हमको और मिनट जोड़ने होंगे। बिल्कुल सही है। 45 देशांतर रेखाएं और आगे जाओगे ना, तब जाके आपको वो रेखा मिलेगी जहां पर 10 बज रहे होंगे। तो 50 और 45 को ऐड कर लो, समझ रहे ना। तो ये तो हमारा सही चला गया। आगे देखेंगे 90 पूर्वी देशांतर पर समय 5 AM है, तो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 4 AM होगा। ये ग्लोब है, उसमें 90वीं रेखा पर खड़े, यानी 90वीं रेखा पर आप खड़े जहां पर 5 बज रहे हैं, तो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 4 बज रहा होगा। तो तो 4 कहाँ बज रहे होंगे, पीछे जाएंगे तो 4 बज रहे होंगे ना, क्योंकि आप यहाँ तक आए तो 5 बज गए, पीछे जाओगे तो 4 बजेंगे। तो आपको 4 बजाने, 4 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट मिल गए आपको। तो 60 मिनट में कितने 4 मिनट होते हैं। 60 मिनट मतलब 4 के बाद में 60 कितनी बार आते हैं, 2 बार, फिर 2 0 25 बार। तो 25 रेखा पीछे जाना होगा, 90 में से 25 घटा देंगे, 75। ये भी ठीक है अपना। 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 2 बज रहे हैं, तो कितने डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 12 बज रहे होंगे। 12 PM हो रहा होगा, तो आपको आगे जाना होगा, रिवर्स आना होगा, पीछे आना होगा। 40वीं रेखा पर खड़े हैं तो 2 बज गए, तो इससे पहले ही आप 12 को तो क्रॉस पहले ही करके आ गए, मतलब पहले ही 12 को क्रॉस करके आ गए। तो कौन सी रेखा पर, दोनों में अंतर कितना है, 2 घंटे का। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120। 120 मिनट में कितनी बार 4 मिनट है, कितने 4 मिनट है। 2 घंटे में कितने 4 मिनट है, कितने 50 है क्या, हाँ 50 4 मिनट है। तो 50, तो आपको अब 50 रेखा पीछे जाना होगा, माइनस में आएगा क्या, चालीसवीं रेखा पर आए तो 2 बज चुके थे। कितने डिग्री पश्चिम देशांतर पर 12 बज रहे होंगे। तो 12 कहाँ बज रहे होंगे, कितने घंटे का सफर बढ़ गया है, 2 घंटे का, क्योंकि 12 1 और 2 ठीक है। तो 2 घंटे में हमें कितने 4 मिनट मिलते हैं, 50 4 मिनट मिलते हैं। अरे ये तो फिर हमारा रिवर्स हो गया, 50 4 मिनट मिलते हैं। तो अब इस 50 को हमें 40 में से घटाना था, 70 ठीक है। तो उनका कुछ और मानना होगा। आगे बढ़ते हैं। 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 5 बज रहे हैं, और तो कितने डिग्री पश्चिम देशांतर पर समय 7 बज रहे होंगे। 80 रेखा 80वीं लाइन पे खड़े हैं आप, 80 नंबर वाली लाइन पे खड़े हैं जहां 5 बज गए। तो हाँ पूर्व पश्चिम भी तो देखना है हमको, पूर्व पश्चिम भी तो देखना है। देखो तो देखो, देशांतर रेखा ये होती है, यहाँ से पूर्व हो गया, मतलब ये वाला पूर्व होता है और ये वाला पश्चिम होता है, ठीक है ठीक। तो कहा है अपन, 80वीं पश्चिमी देशांतर रेखा पर आप खड़े हैं जहां पर 5 बज चुके हैं। तो कितने डिग्री पश्चिम देशांतर पर, अब देशांतर आ गया है, हम अच्छा पश्चिमी पूर्वी तो है, पश्चिमी आ गया है। पहले अपन पूर्वी से कर रहे थे, तो कुछ तो सही कह रहे, कुछ तो आगे पीछे होगा, कुछ तो बदलाव आएगा ना। तो 80 पश्चिम देशांतर पर 5 AM है, तो कितने डिग्री पश्चिम देशांतर पर 7 बज रहे होंगे। तो पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय घटता है, पूर्व की ओर अगर आप जाते हैं तो समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है। तो कितने डिग्री पश्चिम देशांतर पर समय 7 AM हो रहा होगा। तो हमको है ना यहाँ एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। तो बस सेशन फिनिश करते हैं, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन तो देखो क्या करना रहा, बस ये है कि हमने 360 डिग्री और देशांतर अक्षांश किसे कहते हैं और 1 मिनट की बेसिक बात अपनी, ठीक है। मेरता नागौर ये सब भी देखना था, लामपोई वगैरह है, ओके।
जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम पेज नंबर 3 को पढ़ेंगे, है ना। बस ये जानेंगे कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है ना, कौन सा गांव उत्तर में पड़ता है सबसे, कौन सा सबसे दक्षिण में पड़ता है, किलोमीटर वगैरह, है ना। जो बेसिक जानकारी है वो सब देखेंगे अपन, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन है दक्षिण में बोरकुंड है, कटरा है, सिलना है ना, और 6-9 है, 7-8 है, और 2-3 है, 30 है ना। भारत के संदर्भ में जानेंगे तो इंदिरा है ना, कन्या है, और सर है, वाला है ना। इंदिरा कन्या है, सर क्या है, वाले हैं, मतलब बहुत अजीज है आपके, है ना। ये सब बाकी 169 लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे ऐसे चौड़ाई ज्यादा है राजस्थान की। बस भारत का जानेंगे तो भारत की ऐसे ध्यान रखोगे, है ना, 3 to 40, बाकी सेकेंड तो ध्यान रहेगी सही, 2933। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर और नीचे जानेंगे, है ना, कि राज्य का देशांतर विस्तार कितना है, अक्षांश विस्तार कितना है, राज्य की पूर्व से लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, और इसका अंतराल कितना है। ये सारी बातें लिख रखी है और कुछ नहीं। अक्षांश देशांतर विस्तार लिखा हुआ है और तो कुछ नहीं, है ना। तो हमने देख लिया 30 है, 23 है, 6-9 है, 70 है। ओके, पॉइंट में जानने की कोशिश करें तो अभी फिलहाल इतना ही पढ़ते, पॉइंट में बाद में देखेंगे। देशांतर अंतराल कितना है 8 का, और दोनों किलोमीटर में 8, 7, 4, मतलब 8 है, 7 है। दोनों का अंतर कितना, 45, 43 और 47। थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ सूर्य की किरणों की स्थिति तो सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा पे पड़ती है। सबसे तिरछी कहाँ पड़ती है, गंगानगर में पड़ती है, सबसे नजदीक है ना, इस वजह से। और सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। उनको योग दिवस भी होता है, उस दिन खूब योगा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा घंटे होते हैं दिन में, तो कितने ही योग, कितना मतलब बहुत ज्यादा समय मिल जाता है हमको, योग बहुत ज्यादा समय मिल जाता है दिन में उस दिन, तो हमको एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेनी चाहिए। उत्तरी अयनांत का कर्क संक्रांति, अयनांत या कर्क संक्रांति कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं इसको। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बेसिक बातें कवर करी है। उत्तर, दक्षिण, कटरा, सिलोना, कोण है, बोरकुंड है ना, इंदिरा, कन्या, सर, वाला, 826, 8 to 6 है, 869 है, और 3 to 14 है, 2933 है, 847 का अंतर है, 45 का अंतर है, 21 जून, उत्तरी अयनांत, मकर संक्रांति, है ना। बस एक और कोई किरणें, सूरज की किरणें, है ना, सबसे सीधी बांसवाड़ा पे पड़ती है, तिरछी गंगानगर में पड़ती है। बस कुछ 2 पॉइंट आए, कुछ है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमको बीच में, मतलब जैसे हमने यहाँ ध्यान करा था, यहाँ कुछ बताना है, फिर यहाँ, वैसे ही यहाँ ध्यान करेंगे कि मिडिल में हमको कुछ बताना है, फिर ऊपर बताना है कुछ, और कुछ नीचे बताना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है। तो नीचे क्या है, ये लंबाई, केंद्र शासित प्रदेश, है ना, लंबाई चौड़ाई, ये सब भी बने। रेड क्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा, इसका निर्धारण 1947 में जब हम आजाद हुए तब से कर लिया गया। इसकी टोटल लंबाई कितनी, 3 ध्यान रखो, है ना। फोर्थ साइड 3, बीच में कहीं 2 है, मतलब फोर्थ साइड 3 ध्यान रखो, 3, 3, 2, 3। 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं, 3 राज्य पड़ते हैं। अब तो ये तो राजस्थान की बात नहीं, ये तो पूरे भारत के लिए की बात होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। अपन तो राज्यों की बात करेंगे क्योंकि अपन आ रहे हैं ना इस राज्य में। अब राजस्थान की बात करें तो सार्वत्रिक सीमा राजस्थान की इतनी ही, सबसे कम गुजरात की है। हमें गुजरात से क्या, हम राजस्थान पढ़ रहे हैं, राजस्थान का प्रतिशत कितना है ये ध्यान रखेंगे, 32 हमारा परसेंट ध्यान रखेंगे। गुजरात का छोड़ो, राजस्थान में शुरुआत नवलकोट से होती है, अंतिम बाड़मेर है।
तुमको तो ये पता होना चाहिए कि रेड क्लिफ रेखा कि हमारे राजस्थान में 32% है, 1070 है, और हिंदू बनकोट गंगानगर से शुरू होती है और बाकासर बाड़मेर पर खत्म होती है। इतना पता होना चाहिए। गुजरात की इतनी है, दैट थोड़ा सा साइड करेंगे, है ना। अभी हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी तो है ही सर। इसके ऊपर जानेंगे हम राजस्थान का सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, यानी लास्ट में दिसंबर के महीने में, मतलब साल खत्म हो रहा होता है उस समय सबसे छोटा दिन होता है। साल के खत्म होने पर आप छोटा सा मुंह बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखो। रात व दिन की अवधि बराबर कब होती है? 21 मार्च को। देखो ध्यान रखेंगे 21 मार्च, मेरे बर्थडे से ध्यान रखेंगे 11 मार्च, 21 मार्च ध्यान रखेंगे बराबर, कोई पार्शियलिटी नहीं, बराबर, ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त सिलाना गांव में होता है, अंत में कटरा में होगा, है ही सही, पूर्व पश्चिम। सूर्यास्त की बात तो यही बता देनी थी, जहाँ ये सूर्य की किरणों के बारे में बताया ना, यही डिस्कस कर लेनी थी। अभी तो हम बड़ा दिन छोटा दिन और ये सब ध्यान रख रहे हैं, बराबर दिन और 21 मार्च और 23 सितंबर। वाह, ये तो बढ़िया है। ये मेरा बर्थडे ध्यान रखो और ये मेरी फ्रेंड का बर्थडे ध्यान रखो। अब यहाँ देख लेते हैं, पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट समय लगता है। राजस्थान के पूर्वी देशांतर पश्चिम देशांतर के बीच सूर्योदय का समय 35 इतना मिनट है, ये तो अपन जानते हैं। पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के बीच सूर्योदय का समय मतलब सबसे पूर्व वाला देशांतर, सबसे पूर्व वाला देशांतर, सबसे पश्चिम वाला देशांतर 35 मिनट 8 सेकेंड। राज्य के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्णों की लंबाई 850 यानी 850 और एक और विकर्ण की लंबाई 784। ये भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी यही डिस्कस कर लेते हो क्या। राजस्थान की आकृति इरेगुलर और रामबोइड और रोम्बस विषम कोणी चतुर्भुज पतंगाकार है। राज्य की आकृति विषम कोणी सर्वप्रथम हैंडले ने कहा था। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 342,339 ओके। और वर्ग मील में जानेंगे तो 132 और 139 में ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला 38401 और वर्ग मील में जानेंगे तो 14826 14826 है ना। तो क्या पढ़ा? सारी बातें हम पहले पढ़ चुके वैसे तो। विकर्णों की मतलब विकर्णों की यहाँ जो नई बातें वो ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल ध्यान रखेंगे, बस क्षेत्रफल ही नया है और एक विषम कोणीय आकृति। तो खाली 2 पॉइंट है यहाँ यूनिक, क्षेत्रफल और विषम कोणीय आकृति। बाकी सारी बातें गिवन है, पहले ही पढ़ ली हमने सारी बातें। तो ये ध्यान रखेंगे 850 और 850 और 840 विकर्ण कितने हैं, कैसे ध्यान रखोगे? 850 और 85 और 84, 85 और 84, एक बार 85 एक बार 84, 850 और 784, ठीक है। बस विकर्णों की लंबाई, ठीक है। तो ये वाली विकर्ण की लंबाई है 850। इसे क्या कहेंगे अपन? इसे क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो इसको उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व करेंगे। तो ये वाली हमने ध्यान करी, ये वाली लंबाई ध्यान करी। तो क्या पढ़ा है? बहुत बेसिक बात पढ़ी मैंने। ये लंबाई जुड़ी, यहाँ खाली 2 पॉइंट ऐसे जो हमको ध्यान रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट है। एक तो क्षेत्रफल ध्यान रखोगे और एक हैंडल को ध्यान रखो। बाकी सारी बातें पहले गिवन है तो हमको दोहरानी भी नहीं है। खाली ये विकर्ण हम एडजस्ट कर रहे हैं ना यहाँ, इस वजह से दोहराएंगे कि उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व की ओर जाओगे तो 850 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही जानना है। रेड क्लिफ के बारे में हमने पढ़ लिया। बीच में क्वेश्चन में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इस तरीके से हमने इस पूरे पेज को अच्छे से पढ़ लिया है ना। तो यहाँ क्या था ना, ऊपर जो पैराग्राफ आया था ना, यहाँ बीच में हमने खाली एक इमेज क्रिएट करने के लिए ध्यान रखा बॉक्स से। ऊपर जो इसके ऊपर जो जानकारी गिवन थी ना, वो हमने पहले ही डिस्कस कर ली, सारी पहले ही डिस्कस कर ली। सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे जो हमको डिस्कस करने, हैंडले और राजस्थान की आकृति, हैंडले और राजस्थान का क्षेत्रफल कैसा है ना।
बस ये 2 पॉइंट डिस्कस करें। इसके अलावा इसके नीचे आए तो इसके नीचे रेड क्लिफ रेखा के बारे में हमें सब कुछ बताना है, जो हमें सिर्फ राजस्थान, जो हमें ना सिर्फ राजस्थान के बारे में बताएंगे, गुजरात के बारे में नहीं बताएंगे। राजस्थान पढ़े तो राजस्थान के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ। हाँ, अब बीच में ऊपर और नीचे पढ़ने के बाद यह एक कोष्टक गिवन था जिसमें सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, बराबर दिन, ये सब आया था। ओके, फिर हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बीच में तो वही सबसे उत्तर में क्या है, सबसे दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये बताना होगा आपको, है ना। ये बताना होगा। इसके बाद वही अक्षांश, देशांतर, ये सब, है ना। तो ये सब जानेंगे। अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, और विकर्ण वगैरह हो गए। ऊपर और नीचे सूर्य के बारे में बताएंगे, है ना। कितनी किरणें सबसे सीधी कहाँ पड़ती है, तिरछी कहाँ पड़ती है, मतलब सूरज के बारे में बताएंगे, सूर्य के बारे में बताएंगे। ऊपर तो वही देशांतर अक्षांश पहले पढ़ी चुके हैं। तो हमने सब कुछ दोहरा लिया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। अब देखते हैं कि क्या रह गया हमारा। मेरे को कुछ ध्यान आ रहा था कि ये हमको देखना है। क्या था वो? हाँ, ये कि इंदिरा है, कन्या है, सर है, वालगु है, ये कहाँ पड़ती है? ध्यान रखिए, कोर माता गुजरात में, किबुतो अरुणाचल में है, ये लद्दाख में पड़ता है। ये इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट दक्षिणी बिंदु। अब समझिए, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, बिंदु सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, बिंदु और पॉइंट जो गुजरात में जानते हैं, पर अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा लास्ट वाला, लद्दाख में पड़ेगा सबसे ऊपर वाला, और कन्याकुमारी कहाँ, तमिलनाडु में पड़ेगा। गौर माता, ये तो पूरा नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, तो अब 3 बार दोहराएंगे, देन फिनिश करेंगे। फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया, देख भी लिया। यहाँ राजस्थान की अक्षांश, देशांतर, सबसे उत्तर में क्या है, सबसे दक्षिण में क्या है, ये बताना है। ऊपर आप अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार कितना है, ये बताएंगे। नीचे आप सूरज की किरणों के बारे में बताएंगे, है ना। सूरज की किरणें ध्यान कर लो, सूरज मतलब इमेज बना लो, नीचे सूर्य बना हुआ है। और यहाँ आएंगे तो यहाँ ऊपर तो सिर्फ 2 बताना है हमको। क्या बताना है? सिर्फ 2 पॉइंट है जो हमको डिस्कस करने, बाकी तो हमको पता है ही सही। नीचे आएंगे तो यहाँ हमको सिर्फ राजस्थान के बारे में डिस्कस करना है, रेड क्लिफ रेखा के बारे में, और किसी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। 1 मिनट रुकेंगे। तो ये हमारा सेकंड टाइम रिवीजन हो गया। थर्ड टाइम रिवाइज करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? यहाँ हमको मतलब यहाँ सेंटर में हमको बताना है राजस्थान की अक्षांश, देशांतर, अक्षांशीय स्थिति के बारे में, देशांतरीय स्थिति के बारे में, और लंबाई चौड़ाई के बारे में, विकर्ण के बारे में। ऊपर वही अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को आप संख्याओं में डिस्क्राइब करते हैं। नीचे सूरज बनाएंगे हम, सूर्य बनाएंगे, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं हम। किरणें कितनी, मतलब सीधी कहाँ पड़ती है, तिरछी कहाँ पड़ती है, ये सब। यहाँ जाते हैं तो यहाँ हम बीच में खाली नाम के लिए कोष्टक है, वो अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। लेकिन हाँ, यूं हमने ध्यान रखा है कि बीच में कोष्टक चीजें पड़ेंगी। ऊपर 2 बनाए हमने, मतलब 2 चीजें हमको ध्यान करनी, बाकी सारी हमको ध्यान है। वो हैंडले हैं और एक क्षेत्रफल है ना, सबसे राजस्थान का और सबसे बड़े जिले का। इसके अलावा नीचे तो नीचे हम रेड क्लिफ का जिक्र करते हैं, जिसमें हम सिर्फ राजस्थान का जिक्र करते हैं और किसी का नहीं। तो ये हमारे तीनों बार हो गया। लास्ट बार है तो थोड़ा सा हर एक पॉइंट को दोहराएंगे। कितना है तो 30, यहाँ से शुरू करते हैं। कितना है? 23 है तो 30 है, 6 8 है तो 7 9 है, 6 9 है तो 7 8 है, और 8 2 6 है, 8 6 9 है, और 8 5 0 है, और 8 5 0 और 7 8 4 है, और सिलाना है, कटरा है, सिलाना है, और बोरकुंड है, और सबसे उत्तर में कोण है। बाकी अक्षर विस्तार बता दिया वो कि वही गंगानगर है, बांसवाड़ा है, वो सूरज की किरण है ना। यहाँ दें ठीक है।
अब यहाँ देखेंगे कुछ और कुछ यहाँ देखेंगे, कुछ यहाँ देखेंगे। तो बीच में तो कुछ था नहीं, बस हमने ये ध्यान रखा था कि यहाँ हम कि यहाँ कुछ सारणी टाइप है ना, इस वजह से उसमें लिखा तो कुछ नहीं था, लेकिन एक फॉर्मेट, एक इमेज के लिए अपन याद करें उसको। ऊपर सारी बातें हमको पता है, हैंडल हैं और राजस्थान को विषम कोणी कहने वाले, और अलग अलग आकृति थी, रेगुलर, कॉम्ब्रियन, अजीब अजीब से शब्द थे, विषम कोणीय, चतुष, तो 2-3 शब्द है ना, उनको फोकस करना होगा हमको जब देखेंगे। हैंडल ध्यान रखेंगे, और क्षेत्रफल कितना है तो एक मतलब 132 और 139, बाकी 3 लाख वाले से 239 तो यही से। और 38,426 14826 है ना, ये राजस्थान, ये जैसलमेर का क्षेत्रफल हो गया। और सबसे छोटा धौलपुर है ना, उसका भी हो गया। और इसके बाद रेड क्लिफ पे आ जाओगे तो राजस्थान 32 मतलब 32,1070, और 3 केंद्र शासित उनसे क्या है अपने को, 3 जिले हैं, 2 केंद्र शासित है। हालांकि गुजरात का हमको देखा नहीं है, 50% के आसपास है, राजस्थान पड़ रहा है अपन। बस 47 में रेड क्लिफ रेखा बनी थी भारत राजस्थान बीच में। तो ये हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। तो पेज नंबर 3 में क्या पढ़ा, यहाँ फॉर्मेट है, यहाँ फॉर्मेट है, ऊपर कुछ है, नीचे कुछ, ऊपर कुछ है, नीचे कुछ। 23, 30, 69, 78, बाकी कटरा वगैरह है, कोण है, मोरकुंड है। अरे थोड़ा सा 78 को यहाँ किसका है क्या, चलो कोई बात नहीं, एक फॉर्मेट तो बन ही गया है ऐसा कुछ। सिलोना है, 1 मिनट रुकेंगे है ना, तो पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सिलोना है, और एक कटरा है, यहाँ तो कटरा है, चलो एक्सचेंज समझेंगे, यहाँ कटरा है, इस तरीके से समझेंगे। तो पूरा अपन लिख नहीं पाएंगे, लेकिन मतलब कोशिश करते हैं। यहाँ वही बात रिपीट हो रही है, और यहाँ सूर्य के बारे में बात करते हैं है ना, यहाँ कुछ खास नहीं है, और यहाँ वो दो पॉइंट्स है, हैंडले, और एक और आप कहेंगे कि वो क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल बता देंगे आप। यहाँ रेड क्लिफ रेखा के बारे में बता देंगे। ठीक, अब अपन ये कवर करते हैं कि जो हमने दोहराया है, डेट डाले पहले, आज 21, 22 एक्चुअली, 3 और 24। अब देखते हैं कि सब कुछ सही है ना। 38,400 कहा था, 401 है, और 14826, ये तो बिल्कुल सही कहा था। हम है ना इल्म नहीं कैटेगरी में चल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क तो लगाया नहीं, इल्म नहीं वाली कैटेगरी देख रहे हैं। इल्म नहीं की कैटेगरी हमको मिलती है 1, 2, 3, 30 और 7। और रेड क्लिफ की कुल लंबाई इल्म नहीं वाली कैटेगरी में आ जाएगी। 333 हमने कहा था, 473। हाँ, और राजस्थान में ये भी इल्म नहीं कैटेगरी में आएगा। हिंदूमल कोट हमको दोहराना होगा, बाकासर बाड़मेर दोहराना होगा। हाँ, और इरेगुलर और रोम्बस, शायद विषम कोण को रोम्बस कहते हैं। देखिए, इरेगुलर मतलब उसकी गिनती ही नहीं, कितने कोण है, इस वजह से शायद इरेगुलर कहते होंगे, बाकी और कुछ नहीं है। उन पॉइंट को ध्यान रखने की कोशिश करें तो 1, 2, 3 और 17 और 30, ऐसा ही ना कुछ। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, तो जय हिंद फ्रेंड्स। अब हम पेज नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पेज नंबर 4 में क्या गिवन है। ओह, पेज नंबर 4 तो जरा सा है, ठीक है। तो हम ओ माय गॉड 1, 2 या लास्ट पेज है। तो पेज नंबर 4 में याद रखेंगे, राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करने वाले जिले कितने, अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान से लगने वाले जिले कौन कौन से।
तो बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर, अब गंगानगर के साथ अनूपगढ़ भी हो गया, तो 5 जिले हो गए। ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर, ये 5 जिले हैं। कितनी कितनी सीमा इनकी लगती है, तो यहाँ 222 ध्यान रखेंगे, यहाँ 444 ध्यान रखेंगे। 222 मतलब 228, 44 मतलब 484, 464 सॉरी, है ना। तो 464, 2 2 2 4 6 8, कुल मिला के 4 डिजिट हो जाएंगे, 2 4 6 8, दैट्स ऑल। और इसके अलावा केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से? केवल अंतरराष्ट्रीय, जो सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, केवल अनूपगढ़ है, बीकानेर, जैसलमेर। तो अनूपगढ़ है, बीकानेर और जैसलमेर। यस, ये अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते, है ना, किसी राज्य विशेष से नहीं लगते भारत के। जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़। और अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जो दोनों ही तरीके की सीमा बनाते हैं वो बच गए दो, कौन कौन से? तो बाड़मेर बच जाता है और अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ कंटिन्यूअस है ना। ये तीनों जिले ऐसे हैं कंटिन्यूअस जो सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते। बच गए बाड़मेर और गंगानगर, ये अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही सीमा बनाते। एक तो पाकिस्तान से लगते हैं और ऊपर वाला पंजाब से, नीचे वाला गुजरात से। बस इतना ही पढ़ना है इसमें, ओके। तो यह अंतर्राष्ट्रीय रेखा का मानचित्र स्रोत राज्य सरकार द्वारा 6 अगस्त 23 को जारी सूजस ई बुलेटिन एवं राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार है। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक है। बस इतना ही पढ़ना है, यहाँ हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। हाँ, इसके अलावा नोट, अनूपगढ़ जिला बनने से पूर्व श्री गंगानगर तथा बीकानेर सीमा का निर्धारण करता था। श्री गंगानगर की इतनी सीमा लगती थी और बीकानेर की इतनी लगती थी। कितनी? 8 दोनों में ध्यान रखेंगे, हमको तो सिर्फ 8 ध्यान रखना है। एक में 2 ध्यान रखे, एक में 8 है, दोनों में 8 है। एक में 228 है, एक में 168। गंगानगर, बीकानेर, इतनी सीमा लगती थी पहले। अब इनको थोड़ा सा काउंट करेंगे, है ना, कि पंजाब से कितने लगते हैं, हरियाणा से कितने लगते हैं, उत्तर प्रदेश से कितने लगते हैं, मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं, गुजरात से कितने लगते हैं। तो पंजाब से 2 लगते हैं और हरियाणा से, यहाँ कहीं लिखा हुआ ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7। हरियाणा से कितने लगते हैं? यहाँ 2 हैं, यहाँ 7 है, 1 2 फिर 2 हैं और यहाँ 10 है शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ 10 लगते हैं और यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लगते हैं। तो 2 7 2 मतलब 2 7 2 मतलब हमारा 7 2, उसके बाद 10 6 10 6, तो 10 ना 10 6 यानी बताओ 6, बताओ तो कहाँ 7 देना है? 2 7 2 और 10 6। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। बस इतना से याद करना था, 3 बार दोहराएंगे जैसा कि अपन जनरली करते हैं। तो कुछ खास है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा और कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय लगती है, कितने जिले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लगती है। तो सिर्फ मैप ध्यान करना है हमको। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जिले 5 है, जिसमें सबसे ऊपर गंगानगर, सबसे लास्ट में बाड़मेर, बीच में बीकानेर, अनूपगढ़ और जैसलमेर। कितनी लगती है? तो एक बार 2 2 2 है, एक बार 4 4 4 है। तो 2 2 8 ध्यान रखेंगे और 4 4 4 में 4 6 4 ध्यान रखेंगे। ज्यादा जैसलमेर की है और कम वाली बीकानेर की। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि कौन से ऐसे जिले हैं जो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो बीकानेर, बीच वाले 3 जिले बीकानेर है, अनूपगढ़ है और जैसलमेर है। कौन से ऐसे 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो फर्स्ट और लास्ट गंगानगर और लास्ट में बाड़मेर, ये दोनों ही पाकिस्तान से तो लगते ही हैं और पंजाब क्रमशः, है ना, पंजाब और गुजरात से भी लगते हैं। अब इसके अलावा ध्यान रखेंगे, बस ये मैप ध्यान रखो, मैप से जुड़ी हुई 1-2 बातें बतानी। इसके अलावा 2 7 2 10 2 2 7 2 10 6, है ना, ये पंजाब से लगते हुए जिलों की संख्या है। तो हमने फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया। अब देखते हैं कुछ रहा तो नहीं फर्स्ट बार। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने अच्छे से बता दी। बाड़मेर मेरे को लग ही रहा था, हमने यहाँ बीकानेर बोला तो यहाँ बाड़मेर। ओके, तो मैप में बताना था हमको सब। ये हमने दोहरा लिया, ये पॉइंट हमने दोहरा लिया, ये पॉइंट दोहरा लिया। हाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ बच जाता है क्योंकि पहले बीकानेर की और गंगानगर की लगती थी। 228 और 168 बीकानेर, गंगानगर और बीकानेर। करेक्ट है, करेक्ट। तो एक पॉइंट बच रहा था जो
जो मतलब वो भी हमने कवर कर लिया। फर्स्ट बार दोहरा लिया, 2 बार और दोहराएंगे। नक्शा ध्यान रखना है, 5 जिले ध्यान रखने हैं। ओके, तो नक्शा ध्यान रखना है, 5 जिले ध्यान रखने हैं। 3 जिले पर्टिकुलरली पाकिस्तान से लगते हैं, 2 जिले पाकिस्तान प्लस हमारे जो अंदर के राज्य हैं उनसे भी लगते हैं। संख्या बताएं तो कितने कितने हैं? 2 पॉइंट, ये तो मैंने नक्शे की बात हो गई। 1 पॉइंट यहाँ था, 1 पॉइंट यहाँ था और 1 पॉइंट नीचे था। तो यहाँ तो उन 5 जिलों के नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यहाँ बता रखा था कि इन 5 जिलों को क्लासिफाई करा हुआ था। 3 जिले ऐसे जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय, 2 जिले ऐसे जो अंतर्राज्यीय। यहाँ नीचे गंगानगर के बारे में और बीकानेर के बारे में बता रखा था। इन दोनों जिलों के बारे में बता रखा था। क्या बताया था? तो ये कि अनूपगढ़ के बनने से पहले इसकी इतनी लगती थी, इसकी इतनी लगती थी। कितनी लगती थी? 668, 228, 168। ओके, सेकंड बार दोहरा लिया। तो यहाँ हमको नक्शा ध्यान रखना है। यहाँ 1 पॉइंट ध्यान रखेंगे, 5 जिले, उन 5 जिलों को क्लासिफिकेशन यहाँ ध्यान रखेंगे। और जो पुरानी बात थी, ये नया क्लासिफिकेशन होने से पहले की बात यहाँ से करेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 बार दोहरा लिया। अब नोट डाउन करेंगे। तो पेज नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा? ओके, तो पेज नंबर 4 में हमने थोड़ा सा जाना है। यहाँ हम नक्शा बना लेते हैं, है ना। तो एक बस माइंड में बनाने की कोशिश करिए। 1 पॉइंट हमने यहाँ कवर करा है, 1 पॉइंट हमने यहाँ कवर करा है, 1 पॉइंट हमने लास्ट में कवर करा है। तो यहाँ हम 5 जिलों का जिक्र करते हैं। कितने? 5। बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर, ये 5 जिले। अब इसके अलावा यहाँ इन 5 जिलों का जिक्र था ना, मतलब ये जो 5 जिले मैंने बताया ना, उन्हीं जिलों का जिक्र दोबारा से यहाँ किया गया था। थोड़ा सा लिखेंगे, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर और गंगानगर और लास्ट में बाड़मेर। कितनी लगती है? तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की गिवन थी। यही कोई 464 और 228। जैसलमेर की सबसे ज्यादा है 464 और बाड़मेर की उससे कम है 228। ओके, मैंने कहा था 2 मतलब 2, 4, 6, 8, है ना, चारों डिजिट आ जाएगी। इसके बाद यहाँ इनका क्लासिफिकेशन था। 3 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, जैसे बीकानेर हो गया, अनूपगढ़ हो गया, जैसलमेर हो गया, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। 2 जिले बच गए, गंगानगर और बाड़मेर, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये पंजाब, क्रमशः पंजाब और गुजरात से भी लगते हैं। यहाँ है कि क्लासिफिकेशन से पहले गंगानगर की और बीकानेर की कितनी सीमाएं थी? गंगानगर की और बीकानेर की कितनी सीमाएं थी जानते हैं? तो यहाँ देखो 228 मतलब 8 दोनों ही तरफ है। 8 है यहाँ 228 है, तो यहाँ 168 है। अब देखते हैं कोई जानकारी बची तो नहीं। क्वेश्चन मार्क तो हमने लगाया नहीं, हाँ, लेकिन इल्म नहीं कैटेगरी। तो इल्म नहीं कैटेगरी में हमको एक क्वेश्चन मिला, 2, 7, 2, 10 और 6 गुजरात है, हालांकि यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इल्म नहीं कैटेगरी में चली जाती है, क्योंकि ये हमने दोहराई भी नहीं है ना, मतलब दोहराई नहीं है, इस वजह से इल्म नहीं कैटेगरी में चलेगी। बाकी और कुछ है क्या? ये जो नक्शा है ना, ये 6 अगस्त 2023 को 2023 को प्रकाशित हुआ था। ये जो भारत का नया राजस्थान का नया नक्शा है ना, ये सूजस में प्रकाशित हुआ था 16 अगस्त 2023। यहाँ गिवन है 16 नहीं 6 अगस्त। तो सब कुछ सही है या ओके। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 4 को कंप्लीट किया है। अब मिलते हैं इन तीनों पेजेस की रिवीजन के साथ। फाइन।